हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आईएन मैथ क्लासेस एंड माय नेम इज मनोज कुमार सिंह। तो बच्चों, आज जो हम पढ़ रहे हैं वो क्लास 10th का इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब बहुत से स्टूडेंट को लगता है कि ये टॉपिक बहुत टफ है, बट ये टॉपिक उतना टफ नहीं है जितना आप समझ रहे हो। अगर आप बेसिक से पढ़ोगे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो ये टॉपिक ईजी है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री 3 ग्रीक वर्ड से बना है। अब ये ग्रीक वर्ड कौन से हैं? देखो, 3 ग्रीक वर्ड। ट्राई मीन्स है 3। ठीक है, ध्यान देना, ये 3 ग्रीक वर्ड से बना है। पहला ग्रीक वर्ड क्या है? ट्राई मीन्स है 3। एंड फिर गॉन मीन है आपका एंगल। एंड मेट्रोन मीन मेजर, यानी 3 एंगल का मेजरमेंट। अब 3 एंगल किस में होता है? आपका ट्राइंगल में। आप जानते हो ट्राइंगल हैज़ अ 3 एंगल। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं साइड्स और एंगल ऑफ ट्राइंगल के। यानी ट्राइंगल की जो सारी स्टडी होती है वो हम मैथमेटिक्स जिस ब्रांच में पढ़ते हैं, दैट इज़ द ट्रिग्नोमेट्री। ओके बच्चों, तो ट्राइंगल में 3 एंगल और 3 साइड्स होते हैं। तो एंगल का एंगल से क्या रिलेशन है, साइड्स का साइड से क्या रिलेशन, एंगल और साइड का क्या रिलेशन है इन ट्राइंगल। ओके, तो ये सारी स्टडी हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो बच्चों, अब ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियोज़ होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़। इसको हम टी रेशियोज़ भी बोलते हैं। और ये आपने सुना होगा, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, राइट। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ होते हैं। तो हमें इसी 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ को पढ़ना है। चलो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ओके बच्चों, इसको हम क्या लिखते हैं? टी रेशियोज़। ओके, ऐसा। तो सपोज करो हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया एक राइट एंगल ट्राइंगल। दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल ABC, in which angle B is the 90 degree। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ की अगर हम बात करें यहाँ पर, देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके 2 रेशियोज़ को अगर हम एंगल से रिलेट कर देते हैं, इसके 2 साइड्स के रेशियो को एंगल से हम रिलेट कर देते हैं, दैट इज़ द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़। ठीक, अगर लिखना चाहो तो देखो ऐसा लिख सकते हो यहाँ पर। देखो, समझ रहे हैं यहाँ से, जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इसके साइड्स का जो रेशियो है, 2 साइड्स का रेशियो, उसकी 6 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, 6 रेशियोज़ पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक, इन्हीं रेशियोज़ को हमने टी रेशियोज़ नेम दे दिया, एंगल से रिलेट करके नेम दे दिया टी रेशियोज़, राइट। अब ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर, पहला जो टी रेशियोज़ होता है। अब देखो, जैसे सपोज करो, ध्यान दो, जैसे मान लो ये एंगल हमने कंसीडर किया ये, ठीक है। इस एंगल ए का ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ लेना है। तो एंगल ए, इसके अपोजिट में जो साइड है इसको हम क्या बोलेंगे? साइड अपोजिट टू एंगल ए, इट इज कॉल्ड साइड अपोजिट टू एंगल। देखो, एंगल ए के अपोजिट में ये साइड है, तो इट इज कॉल्ड साइड अपोजिट टू एंगल ए। अच्छा, एंगल ए से लगा हुआ साइड कौन सा? ये, तो इसको क्या बोलेंगे हम? साइड अपोजिट टू, नहीं, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। ठीक है, एंगल ए से लगा हुआ साइड है। ठीक, और ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड है उसको जानते हो क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। देखो ये, राइट। ओके बच्चों, अब एक बात समझो यहाँ से। अच्छा, इसको देखो, कुछ बुक्स में इसको ऐसे भी लिखा जाता है, एंगल ए के अपोजिट में जो साइड है BC, ठीक, इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर। क्यों परपेंडिकुलर बोला जाता है? देखो, ये AB है, AB पर BC क्या है? परपेंडिकुलर। तो एंगल के A के अपोजिट में ये साइड क्या है? परपेंडिकुलर। और ये जो साइड होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेस। इट इज कॉल्ड बेस। ठीक है, तो कुछ बुक में ऐसे भी यूज किया जाता है, परपेंडिकुलर और बेस।
अब देखो ये जो परपेंडिकुलर है इसको मान लो हमने नेम दे दिया P, ठीक, और ये बेस इसको नेम दे दिया हमने B बेस, और हाइपोटेन्यूज इसको नेम दे दिया H। ओके बच्चों, ध्यान देना यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं एंगल ए के रेफरेंस में, एंगल ए का टी रेशियोज हमें फाइंड आउट करना है। तो एंगल ए के अपोजिट में जो साइड है इसको हमने बोल दिया परपेंडिकुलर, और एंगल ए से लगा हुआ जो साइड है इसको हमने बोल दिया बेस, और 90 के अपोजिट में जो साइड है उसको हमने ले लिया हाइपोटेन्यूज। ठीक, अब हमने क्या कहा यहाँ पर, इस राइट एंगल ट्राइंगल के टू साइड्स के रेशियो को हम बोलते हैं टी रेशियोज। ठीक, अब देखो इस राइट एंगल ट्राइंगल के जो रेशियोज है 6 रेशियोज पॉसिबल हो सकते हैं, साइड्स के 6 रेशियोज। देखो कौन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं। एक तो ये पॉसिबल हो सकता है, देखो P/H, देखो इन दोनों साइड्स का रेशियो ये हो सकता है। और बच्चों क्या हो सकता है, B/H, देखो ये हो सकता है B/H, और क्या हो सकता है, और हो सकता है P/B, देखो ये हो सकता है। ठीक, और चलो और सोच के बताओ क्या हो जाएगा, और हो जाएगा देखो H/P, चलो और क्या बना सकते हो H/B, राइट, और क्या बन सकता है यहाँ पर B/P। ठीक, देखो इतने ही रेशियोज पॉसिबल होंगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं पॉसिबल होगा। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में टू साइड्स के जो पॉसिबल रेशियोज होंगे वो ये होंगे। ठीक, अब इसी को हमने एंगल से रिलेट करके, ठीक है, इनको नेम दे दिया। ठीक है, एंगल से रिलेट करके हमने यहाँ पर नेम दे दिया, राइट, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, ठीक, कॉट, ये हमने नेम दे दिया। ठीक, चलो तो 1 बाय 1 हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। अच्छा यहाँ पे याद रखना, हम यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ले रहे हैं वो एक्यूट एंगल का ले रहे हैं, एक्यूट एंगल का। आप हायर क्लास में जाओगे, आप 11th-12th में, वहाँ पर आप ऑब्ट्यूज एंगल के भी पढ़ोगे, बट अभी हमारे सिलेबस में एक्यूट एंगल। ठीक, तो यहाँ ए क्या है, एंगल ए इज एक्यूट एंगल। ओके बच्चों, तो हमारे सिलेबस में सिर्फ एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का मीनिंग समझ रहे हो ना। एंगल ए क्या होगा, एंगल ए जो होगा वो होगा बिटवीन 0 to 90, देखो 0 डिग्री टू 90 डिग्री। ठीक है, ये आपका होगा एक्यूट एंगल। चलो तो अब अगर हम बात करें यहाँ पर पहला फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है, साइन। ठीक है, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन। तो हम इसे कैसे लेते हैं, साइन ऑफ एंगल ए। ध्यान देना, साइन की जो वैल्यू है वो किसी एंगल से रिलेट करोगे तब इसकी वैल्यू होगी, अदरवाइज कोई भी मतलब नहीं है इसका, ये मीनिंगलेस है। साइन का मीनिंग तभी होगा जब उससे एंगल को रिलेट करोगे। ठीक, तो बिना किसी एंगल के साइन का कोई भी मीनिंग नहीं है। तो साइन ऑफ एंगल ए, राइट, ये क्या हो जाएगा आपका एंगल ए। अब एंगल ए के अपोजिट में देखो ये साइड है, तो देखो तो यहाँ पर हम रेशियोज क्या लेते हैं, साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, याद आया जो हमने लिया था P/H। ठीक है, वही आपको देखो ये, तो इस रेशियो को हमने नेम दे दिया साइन। ठीक, इसको देखो हम ऐसा भी बोलते हैं, तो साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज, या हम इसको ऐसे भी बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो ऐसा भी बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, सो दैट मीन P/H, तो आपको ऐसे याद रखना है। ठीक, तो दैट मीन देखो हम इसको लिखेंगे साइन ए, शॉर्ट में हम देखो इसको ऐसे लिखते हैं साइन ए, और ये क्या हो जाएगा P/H। ठीक, आप इसको ऐसे याद रखो, साइन ए इक्वल टू P/H। P मीन्स परपेंडिकुलर, एंगल ए के अपोजिट में जो साइड है दैट इज अ परपेंडिकुलर, और ये क्या है आपका बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसको ऐसे याद करो, साइन ए इक्वल टू P/H। ओके, तो ये आपका है फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। चलो सेकंड की अगर हम बात करें, सेकंड, चलो सेकंड लेते हैं यहाँ से। तो सेकंड, तो बच्चों सेकंड है आपका कोसाइन। ठीक, तो इसे क्या लेंगे यहाँ से, कोसाइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये है साइड
ठीक, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो ऐसा, ठीक। तो ये सो दैट मीन बच्चों इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, बेस अपॉन, देखो ये क्या है, एडजेसेंट साइड को हम बेस बोलते हैं, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक। और इसको हम कैसे लिखते हैं, बी बाई एच, आपको ऐसे याद रखना है, बी बाई एच। सो देखो इसको शॉर्ट में हम कैसे लिखते हैं, कॉस ऑफ एंगल ए, कॉस ए इज बी बाई एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, तो ये आपका हो गया सेकेंड, कॉस ए इक्वल टू बी बाई एच, दिस इज द सेकेंड। चलो थर्ड की अगर हम बात करें यहाँ पर, थर्ड बच्चों, थर्ड क्या है आपका, टेंजेंट, ठीक। तो हम इसे लिखेंगे टेंजेंट ऑफ एंगल ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए। अब ये क्या होता है, देखो ये होता है, ये आपका होगा परपेंडिकुलर, ये देखो ये बी सी अपॉन ए बी, इन दोनों साइड के रेशियो को हम बोलते हैं टेंजेंट, ठीक। दैट मीन साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, ठीक, ऐसा। और हम क्या बोल सकते हैं इसे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसा। तो हम इसे लिखते हैं पी बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो शॉर्ट में हम इसे कैसे लिखेंगे, 10A इज इक्वल टू पी बाई बी, देखो ऐसा, पी बाई बी, राइट। तो हमने साइन पढ़ लिया, साइन क्या था आपका, पी बाई एच, कॉस क्या था आपका, बी बाई एच, और 10 क्या हो गया आपका, पी बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तीनों को हम बोलते हैं फंडामेंटल टी रेशियोज, ठीक है, ये तीनों आपके फंडामेंटल टी रेशियोज हैं। अब इसके बाद जो आएगा वो क्या होगा, इनका रेसिप्रोकल होगा, राइट। चलो देखो नेक्स्ट, तो बच्चों नेक्स्ट अगर हम लेते हैं यहाँ पर टेंजेंट, टेंजेंट के बाद जो फोर्थ आएगा वह है कोसिकेंट, देखो ये है कोसिकेंट, ठीक। तो कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, राइट। तो बच्चों ये क्या होता है, ये होता है साइन का रेसिप्रोकल, देखो साइन क्या था यहाँ पर, साइन ऑफ एंगल ए, ठीक, साइन ऑफ एंगल ए, राइट। सो दैट मीन देखो बच्चों इसको कैसे लिखेंगे, कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, देखो ऐसा, ये जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है। अब साइन ए हमने क्या पढ़ा था, पी बाई एच, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, एच बाई पी। साइन ए हमने पढ़ा था पी बाई एच, इसका रेसिप्रोकल एच बाई पी। तो कॉसेक ए आपका क्या हो जाएगा, पी बाई एच, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट। चलो फिफ्थ नंबर लेते हैं, ये है आपका सीकेंट, ओके। तो सीकेंट ऑफ एंगल ए, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये है सेक का रेसिप्रोकल, यानी कोस, देखो ये हो जाएगा कोसिकेंट, कोसाइन ऑफ एंगल ए, देखो ऐसा, ठीक। तो सीकेंट ऑफ एंगल ए 1 अपॉन कोसाइन ऑफ एंगल ए। अब इसको शॉर्ट में हम कैसे लिखेंगे, सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए, देखो ऐसा, सेक ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। ये क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। सो दैट मीन अब कॉस हमने क्या लिखा था, कॉस हमने लिखा था बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये उल्टा हो जाएगा एच अपॉन बी, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ओके बच्चों। तो ये हो जाएगा सी, ठीक। चलो नेक्स्ट हम लेते हैं, यहाँ पर 6 क्या आपका कोटेंजेंट,
कोटेंजेंट, तो कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। ठीक, तो बच्चों कोटेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है, दैट इज 1 अपॉन टेंजेंट ऑफ एंगल ए। ठीक, तो शॉर्ट में हम इसे कैसे लिखते हैं, कॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 10a, देखो ऐसा। ठीक, और 10 आपका क्या था, 10 था परपेंडिकुलर अपॉन बेस p बाई बी, तो इसका रेसिप्रोकल ले लो b बाई बी, देखो ऐसा। ठीक, तो बच्चों ये हो गए आपके 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ठीक है, किसका रेशियो अभी हमने लिखा है, एंगल ए का हमने 6 रेशियोज लिखा है। ठीक, ओके, चलो तो एक बार हम इसे फिर से देख लेते हैं ताकि आपको ये पूरा याद हो जाए। राइट, देखो जितनी बार लिखोगे प्रैक्टिस करोगे उतनी बार चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ठीक, और एक बार आपको याद हो गया सही से, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर क्वेश्चन में अप्लाई करो, क्वेश्चन सॉल्व करने लगो। ठीक है, सारे फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। देखो पहला हमने लिया था साइन। ठीक, किसका लिया था, एंगल। ध्यान देना, एंगल किस एंगल को हम ले रहे हैं वो मायने रखता है। साइन ए हमने क्या लिया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज p बाई एच। ठीक, अब देखो यहाँ से, यहाँ पे p क्या है, p अगर देखोगे p है आपका BC और हाइपोटेन्यूज क्या है AC, देखो ऐसे। राइट, चलो कॉस ए हमने क्या लिया था, b बाई एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो ये क्या है आपका AB अपॉन EC। ठीक, 10a बच्चों क्या था, बताओ जल्दी से, क्या होगा, p बाई बी। तो p क्या है आपका, देखो p है आपका BC और b क्या है AB, दिस। ठीक है, अब मैंने कहा था ये क्या है, ये तीनों फंडामेंटल हैं। राइट, इसके बाद जो 3 आएंगे वो इनके क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग रेसिप्रोकल। जैसे कॉसेक ए, तो बच्चों कॉसेक ए क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल। ठीक, तो कॉसेक को हम साइन का रेसिप्रोकल, देखो ये हो जाएगा h बाई पी, साइन का रेसिप्रोकल, सो दैट मीन ये हो जाएगा AC अपॉन BC, देखो। ठीक, सेकेंड, इसके बाद सेक ए क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस का रेसिप्रोकल, तो कॉस का रेसिप्रोकल ये हो जाएगा h बाई बी, दैट मीन AC अपॉन AB। राइट, उसके बाद कॉट ए हो जाएगा बच्चों 10 का रेसिप्रोकल, सो दैट इज अ p बाई बी है, इसका रेसिप्रोकल b बाई पी, दैट मीन AB अपॉन BC। ठीक है, तो बच्चों ये आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं। ठीक, साइन ए आपका p बाई एच, कॉस b बाई एच और 10 p बाई बी। राइट, एंड कॉसिक h बाई पी, सेक h बाई बी और कॉट b बाई पी। राइट ना, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो और देखो यहाँ से अगर हम दें, अच्छा देखो और फॉर्मूले हम इसमें बना सकते हैं, देखो कैसे बनाएंगे। यहाँ से देखो ये जो 10a, ठीक 10a क्या है आपका p बाई बी, ये p बाई बी। राइट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को h से डिवाइड कर दूँ, h मतलब हाइपोटेन्यूज, सो देखो क्या बन जाएगा, p बाई एच अपॉन b बाई एच, देखो ऐसा। ठीक, दोनों को हमने h से डिवाइड कर दिया। अब सेम क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो p बाई एच बच्चों क्या होता है, p बाई एच, दिस इज द साइन नेम। राइट, एंड b बाई एच क्या होता है बच्चों, कॉस है। ठीक, तो 10a को आप क्या लिख सकते हो, साइन ए अपॉन कॉस है, साइन ए अपॉन कॉस है। ठीक, चलो और देखते हैं यहाँ से, कॉट ए बच्चों, कॉट ए की क्या लिखते हो आप, साइन 10 का रेसिप्रोकल, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, b बाई पी। ठीक, इसको भी ऐसे डिवाइड कर दो, b बाई एच अपॉन p बाई एच। ठीक, अब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस, दिस इज द कॉस ए, एंड परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज p बाई एच,
दैट इज द साइन। तो बच्चों कॉट ए क्या हो गया, कॉस ए अपॉन साइन ए। ओके, तो टेन ए इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉट ए इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए, राइट। ठीक, अब ध्यान दो यहाँ से, अगर आपको याद करना है, देखो दो आपको याद करने हैं बस, ये दोनों, बाकी सब रिलेटिव है। ठीक, देखो साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, पी बाई एच। कॉस ए क्या होगा, बी बाई एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक, अब 10 क्या हो जाएगा, 10 देखो इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो 10 मिल जाएगा। 10 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, देखो पी बाई बी, इसका न्यूमिनेटर और इसका न्यूमिनेटर, पी बाई बी, ये आपका हो जाएगा 10। अब यहाँ से देखो कॉसिक, कॉसिस को रिलेट करो साइन से, तो कॉसिस साइन का रेसिप्रोकल होगा, तो कॉसिस हो जाएगा आपका h बाई पी, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक को रिलेट करो कॉस से, सेक कॉस का रेसिप्रोकल होगा, तो सेक हो जाएगा h बाई बी, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। 10 बच्चों कॉट क्या होगा, 10 का रेसिप्रोकल होगा, तो कॉट को आप लिख सकते हो b बाई पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, सो इन दोनों को याद कर लो, बाकी सबको रिलेट कर लो। ओके, और 10 ए क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉट ए क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए। ओके बच्चों, चलो तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें। अच्छा, अब देखो यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ पर अभी तो हमने लिया था एंगल ए, राइट, एंगल ए हमने लिया था। अब चलो, अब हम बात कर रहे हैं एंगल सी। अब इसका हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज लेंगे, ध्यान देना, इसका अगर हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज लेंगे तो देखो क्या मिलेगा। ठीक, ओके, अब देखो इस एंगल सी के अपोजिट में जो साइड है, ये क्या है, अपोजिट साइड टू एंगल ए। ठीक, और ये क्या है, एडजेसेंट साइड टू एंगल, एंगल सी लोगे, एंगल सी। ठीक, तो एंगल ए के देखो, एंगल ए के अपोजिट में ये साइड क्या होगी आपकी, अपोजिट साइड टू एंगल सी, और ये कौन सी होगी, एंगल सी से लगा हुआ एडजेसेंट साइड टू एंगल सी। ठीक, अब देखो एंगल सी के अपोजिट में जो साइड होता है इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसे हम पी से डिनोट करते हैं। ठीक, देखो एंगल सी के अपोजिट, ध्यान देना, जो एंगल ले रहे हो उसके अपोजिट में जो साइड है इट इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर, और इस एंगल से लगा हुआ जो साइड होता है इसको हम बोलते हैं बेस। ठीक, और इसको हम बी से डिनोट करते हैं। अब देखो, अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हम ले रहे हैं एंगल सी, एंगल सी का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो साइन सी, तो बच्चों साइन सी अगेन देखना डिफिनेशन वही रहेगी आपकी, रेशियोज वही रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी पी बाई एच। बट अब देखो साइड बदल गई है, अब साइड देखो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस, सो अकॉर्डिंग दिस क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी। समझ में आ रहा है ना, ये एंगल ले रहे हैं, ये एंगल ले रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, राइट ना, ऐसा। तो पी बाई एच, बट देखो ये नहीं बदलेगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का, ठीक है, डिफिनेशन वही रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन के केस में, कॉस के केस में बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बी बाई एच। अब यहाँ पे बी क्या है आपका बच्चों, बी आपका क्या है, बी सी, बी सी अपॉन ए सी। ओके, 10 सी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है, ध्यान देना, ये चेंज नहीं होगा, पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी, ये नहीं चेंज होगा, साइड आपका चेंज हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से परपेंडिकुलर क्या है आपका, ए बी, और बेस क्या है, बी सी, दिस, राइट। अब इसके बाद उसका उल्टा कर लो, कॉसेक सी, कॉसेक सी क्या हो जाएगा, एच बाई पी, साइन का रेसिप्रोकल, यानी 1 बाई साइन सी, एच बाई पी, देखो ऐसा। ठीक, तो इसे क्या लिखोगे बच्चों आप, ए सी अपॉन ए बी। ठीक, एंड सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, 1 बाई कॉस सी, दैट इज द एच बाई बी। ओके, दिस इज द ए सी अपॉन बी सी। अगेन कॉट सी क्या हो जाएगा बच्चों, 10 का रेसिप्रोकल,
ओके, दिस इज द बी सी अपॉन ए बी, देखो ये, ठीक। तो ध्यान देना, अगर एंगल चेंज होगा तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान देना। तो आई थिंक बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है, ठीक, और सारे फॉर्मूले आपको समझ में आ गए, डिफिनीशन समझ में आ गया, टी रेशियोज, राइट, तो हम इसमें से एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो तो पहले हम लेते हैं क्वेश्चन, ध्यान देना, इफ 10a इज इक्वल टू 1/√3, 10a इज इक्वल टू 1/√3, या कुछ अलग करो यहाँ से, चलो सपोज करो ऐसे ले लो 3/4, 10a इज इक्वल टू 3/4, ठीक। इन ट्राइंगल ABC, ठीक, एंगल बी क्या आपको गिवन है यहाँ पर 90 डिग्री, ओके। फाइंड द अदर टी रेशियोज ऑफ एंगल ए, ठीक। तो एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तो आपको गिवन है 10a इज इक्वल टू 3/4, आपको अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालना है, ठीक। एक मिनट, फाइंड द अदर टी रेशियोज ऑफ एंगल ए, ठीक है। चलो तो कैसे होगा, देखो पहले ट्राइंगल फॉर्म करो, ध्यान देना, ये हमने ट्राइंगल फॉर्म कर लिया। अब इस ट्राइंगल में क्या है, एंगल भी बच्चों क्या है 90 डिग्री, एंगल भी 90 डिग्री, ठीक। अब इसको नेम दे दो ए बी सी, ऐसा, राइट, ओके। तो एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको गिवन है 3/4, किसका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना है, इस एंगल का, एंगल ए का, राइट। तो एक आपको गिवन है 3/4 और आपको अदर यानी 5 अदर निकालने हैं। एक आपको गिवन है 5 साइन कॉस सेक कॉट कॉसिक, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक। चलो तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो सोल्यूशन हम लेते हैं, ओके बच्चों ध्यान देना, एक एक स्टेप ध्यान देना तो समझ में आ जाएगा। देखो ये आपको गिवन है 10a इज इक्वल टू 3/4, राइट, 10 इज इक्वल टू 3/4। अब देखो ये एंगल ए है, अब इसके अपोजिट में जो साइड है इसको हमने क्या कहा था, इसको ले लो परपेंडिकुलर P, राइट, और ए से लगा हुआ जो साइड है इसको हमने कहा था इसको ले लो बेस B, और 90 के सामने जो साइड होता है वो होता है हाइपोटेन्यूस H, क्लियर। देखो एंगल ए ले रहे हैं तो एंगल ए के अपोजिट में जो साइड है इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको हम P से डिनोट किया हमने। ए से लगा हुआ जो साइड है एडजेसेंट साइड, इसको हम बोलते हैं बेस, इसको हमने B से डिनोट किया। 90 के सामने जो साइड है हाइपोटेन्यूस, इसको हमने S से डिनोट किया। तो बच्चों 10a क्या होता है आपका, 10a होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। देखो अगर शुरू में फॉर्मूले अगर आपको याद ना हो तो फॉर्मूले देख के तब क्वेश्चन को सॉल्व करो, बट क्वेश्चन को सॉल्व करो, फॉर्मूले देख के क्वेश्चन को सॉल्व करो, धीरे धीरे आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे, बट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो, ठीक। तो फॉर्मूले याद करने का सबसे बेस्ट मेथड होता है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन जहाँ पर भी आपको लगता है कि आप फॉर्मूले भूल रहे हो, फॉर्मूले देखो फिर क्वेश्चन में अप्लाई करो, तो धीरे धीरे आपको क्वेश्चन भी आपका होता जाएगा और फॉर्मूले भी आपके याद हो जाएंगे, ओके बच्चों। तो 10a 3/4, तो 10a को बच्चों हम क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। अब ये रेशियो दिया हुआ है, ठीक, तो देखो हम यहाँ से P परपेंडिकुलर को देखो हमने ऐसे ले लिया 3k और बेस को हमने ले लिया 4k। अब k कांस्टेंट है, रेशियो को हम ऐसे लेते हैं ना, ये रेशियो दिया 3/4, तो P को हमने ले लिया 3k और B को हमने ले लिया 4k। तो देखो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर क्या है 3k और बेस क्या है आपका 4k, ठीक। अब ये साइड आपको पता है BC और AB पता है, बट AC नोन नहीं है, तो AC को कैसे फाइंड आउट करोगे, बाय पाइथागोरस, ठीक। तो अकॉर्डिंग पाइथागोरस क्या हो जाएगा बच्चों, AC², देखो अकॉर्डिंग पाइथागोरस AC² इज इक्वल टू
ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्लियर है ना? 90 के सामने ये पाइथ, ठीक है, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, राइट। तो ए सी क्या है आपका? एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी क्या है आपका? ए बी है आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। अच्छा, पी की वैल्यू क्या है? 3, तो 3 का स्क्वायर दैट इज 9k स्क्वायर प्लस बी 16k स्क्वायर। ओके, सो एच स्क्वायर इक्वल टू 25k स्क्वायर। सो बच्चों एच क्या हो जाएगा? एच इक्वल टू 5k, राइट। तो यहाँ पे एच की वैल्यू आ गई आपकी 5k। क्लियर? ओके, ये दो साइड नोन थी तो हमने पाइथागोरस यूज करके ये थर्ड साइड फाइंड आउट कर ली 5k। अब चलो अब फाइंड आउट करते हैं 1 बाय 1। तो साइन थीटा, तो बच्चों साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, p बाई एच। तो p क्या है आपका? p है आपको देखो 3k और h क्या है बच्चों? 5k। देखो k और k कैंसिल हो गया, 3/5। दिस इज द साइन थीटा। अगेन कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों बेस क्या है आपका? 4k और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका? हाइपोटेन्यूज है 5k। तो देखो k कैंसिल, 4/5 दिस एंड 10। अच्छा, हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? ए, सॉरी, यहाँ पर ए लो, थीटा नहीं है यहाँ पर, ए साइन है, ठीक है। इस एंगल को हम ले रहे हैं ना, तो साइन ए हो जाएगा p बाई एच, राइट। और कॉस ए, सॉरी यहाँ पर थीटा नहीं था, यहाँ पर एंगल ए है, ठीक है। साइन ए इक्वल टू p बाई एच इज 3/5, कॉस ए b बाई एच इज 4/5, 10 है ये। तो बच्चों 10 क्या हो जाएगा? 10 मैंने कैसे बताया था आपको याद करने को? p बाई बी, इसका न्यूमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर, साइन का न्यूमिनेटर और कॉस का न्यूमिनेटर, इसको डिवाइड कर दो, p बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है आपका? देखो परपेंडिकुलर है 3k और बेस क्या है आपका? 4k, राइट। ओके, अच्छा ये वैल्यू तो आपको गिवन ही है ना, तो ये तो फाइंड आउट करना नहीं है, ठीक, ये तो ऑलरेडी गिवन है। आपको फाइंड आउट करना है कॉट ए, ठीक। अच्छा कॉट ए ऐसे बताओ, कॉट ए क्या लिखते हो? 10 का रेसिप्रोकल, तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हो 1/10 इज 4/3। इसमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। कॉट ए क्या होता है? 1/10, ठीक। अच्छा और देखो अब सेक ए बच्चों क्या होता है? कॉस का रेसिप्रोकल 1/cos ए, ठीक। क्या मिल जाएगा? 5/4, ठीक। अच्छा कॉसेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का, 1/sin ए। तो बच्चों ये क्या मिल जाएगा आपको? 5/3। देखो ये, ठीक। तो देखो ये अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हो गए, राइट। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन ये था, ठीक। तो आई थिंक बच्चों ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा एक काम करो, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं और आप इसे सॉल्व करके आना, ठीक। अब यहाँ पर देखो मैंने यहाँ ऐसे कर दिया, यहाँ पर हमने ले लिया साइन ए, ठीक। साइन ए इक्वल टू 3/5, 3/4। साइन ए हमने ले लिया 3/4, या काम करो इसको चेंज करो, साइन ए 3/5 ऐसे कर लो, साइन ए इक्वल टू 3/5। अब आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ठीक, ऑफ एंगल ए। इसको सॉल्व करके आना, ठीक। चलो इसको सॉल्व करना और मुझे कमेंट में बताना इसका क्या, ठीक है, आंसर हो सकता है। साइन ए इक्वल टू दिया है आपको 3/5 इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी इज 90 डिग्री, फाइंड द अदर टी रेशियोज ऑफ एंगल ए, ठीक। तो इसको सॉल्व करके आना, बताना मुझे, ठीक है। ओके, कमेंट में मुझे बताना इसके क्या आंसर हो सकते हैं।